मैं एक बंगाली लड़की। सफ़र शुरू हुआ बंगाल की गलियों से और रास्ते में मेरी आत्मा ने एक नया सवाल उठाया। क्यों ना बिहार में भी एक नई कहानी लिखी जाए। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा दिमाग भी नई चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अब बिहार में मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या यहाँ भी हर जगह रसगुल्ले मिलेंगे या अब लिट्टी चोखा से दोस्ती करनी पड़ेगी? और फिर घंटों के सफ़र के बाद जब आखिरकार हम बिहार पहुँचे तो एक नया एडवेंचर मेरा इंतज़ार कर रहा था, घर का सामान सेट करने का। जैसे ही मैं घर घुसी, अरे भाई, ये घर नहीं ट्रेजर हंट था। हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। बिखरे हुए कपड़े, कालीक से लपेटी हुई अलमारी, खुद और फिर मैं खुद मैदान में उतरी और बन गई बिहार की स्वच्छता दूत। फिर एक एक करके मैंने सारे कपड़ों को अनपैक किया और फिर कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बंगाल से लाई थी, कुछ खजूरें, आंवला, फिर मिक्स्ड सीड्स और भी कई सारी चीज़ें। फिर एक एक करके मैंने अपने सारे चीज़ों को बैग से निकाल लिया, जो कि हाँ मैं बंगाल से लाई थी और जो सेहत के लिए बड़ी गुणकारी है और आप सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आंवला के गुणों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और इस आंवले को मैंने कैसे ट्राई किया ये YouTube शॉर्ट्स पे आप देख सकते हैं। वैसे भी ये किसी मिनी बिग बॉस के सेट से कम नहीं लग रहा था। वैसे भी यहाँ बिग बॉस के सेट की तरह कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। फिर एक एक करके इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखा गया और रखने के बाद वैसे भी ये हालत देखकर मेरा दिमाग खुद बिखरा हुआ है। अरे ये रहा हमारी पिलो का प्लास्टिक कवर। तो मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया ऑर्गेनाइज़र की तरह, जिसमें आप अपने कपड़े यहाँ पे रख सकते हैं और अलमारी में डाल सकते हैं, जो कि एकदम अच्छे होके रहेंगे। और फिर इन पेपरों को भी क्यों फेंका जाए, इसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे ड्रायर में रख दिया ताकि फ्यूचर इसके यूज़ के लिए इस्तेमाल में आए। अब शुरू हुई हमारी स्वच्छ कॉर्नर अभियान, जो कि जम के हुई, क्योंकि ये दाग धूल बड़े ही ज़िद्दी थे, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर जैसे तैसे बड़ी ही मुशक्क़तों के बाद, कोशिशों के बाद ये मुकम्मल हुई। लेकिन जब मैं इसे साफ़ कर दी तो एक सुकून की सांस ली और फिर सोच में पड़ गई, अब 2 दिन के बाद ये फिर ऐसे ही दिखने वाला है क्या, या फिर से इन धूलों ने अपना घर बसेरा करना है यहाँ पे। अब हमारा कॉर्नर एकदम सेट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। खाना खाने की जगह या यूँ कहें कोई गोदाम, जो देखने में टेबल कम किसी खोई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी ज़्यादा लग रही थी। कहीं भूला बिसरा रबर बैंड, तो कहीं भूला बिसरा पत्तियाँ या सब्ज़ी का पुराना बिल। ये बेर की पत्तियाँ हैं जो बड़ी ही गुणकारी है। एंटीसेप्टिक की तरह इसे पानी में यूज़ किया जाता है नहाने के लिए। ये है मेरे आंवला का पानी और ये रहा स्पॉन्सर्ड बाय
साइमन गिफ्ट सेंटर, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। चाकू, जो पेड़ों को भी काट सकती है। बोरोसिल का ग्लास कटर, जिसे आप गैस बर्नर पे डायरेक्ट रख के चाय बना सकते हैं। ना ही चाय को अलग से छानने की ज़रूरत, बस कप लाइए और पोर कीजिए, हो गया। वैसे ये मूढ़ी सूख के कांटा बन चुकी थी, तो फिर चलाया हमने जुगाड़ू इलाज। मूढ़ी को कढ़ाई में भून लीजिए और फिर तैयार है आपका कुरकुरा मूढ़ी। बंगाल में तो हम मूढ़ी कहते हैं, इंग्लिश में पफ्ड राइस। और आप अपने लैंग्वेज में क्या बताते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर बारी आई हमारे इस अलमीरे की। वैसे भी इस अलमारी में हमारा इतिहास बसता है। अरे, देख के तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं इतिहास के किसी संग्रहालय में घुस गई हूँ। जमी हुई धूलें जो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ की और बड़ी मुश्किलों के बाद ये हमारे ठिकाने लगी। वैसे भी गवर्नमेंट को तो मुझे स्वच्छता अवार्ड तो देना ही चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ भला। लीजिए, तैयार है हमारा सुंदर सुशील सुथरा अलमारी। सफाई से थकान हो गई थी, तो सोचा बाहर निकलकर ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली जाए। तो डायरेक्ट जा पहुंची विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, जहां आपको हर चीज़ें बड़े ही रिजनेबल प्राइस पर मिलती है। वैसे असली मज़ा तो बाहर था। बाहर एक छोटा सा ठेला देखा, वहाँ गर्मा गर्म एक पोच बन रहा था, और जैसे ही पहला बाइट लिया, जिंदगी बदल गई। सच में ज़िंदगी बदल गई। इस चम्मच की तलाश ना जाने हमने कहाँ कहाँ किया, जो कि उस ठेले वाले अंकल ने हमें दे दिया। फिर सब्जी मार्केट भी घूम लिए, ताज़ी सब्जियाँ ली। वैसे असली सवाल ये है कि जो सब्जी मैं ले रही हूँ वो किचन में जाएंगी या फिर फ्रिज में रखकर 2 हफ्ते तक अपनी बारी का इंतज़ार करेंगी। वैसे भूल गई, मेरे पास तो फ्रिज ही नहीं है। सस्टेनेबल लिविंग। बंगाल से बिहार तक ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मोमेंट्स में नापा जाता है। नई जगह, नई चुनौतियाँ और